जय हिंद दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल एमआरजेएस एजुकेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में कंप्यूटर से संबंधित टॉप 30 क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करेंगे दोस्तों, जो आपके दिल्ली पुलिस भर्ती के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों। इस भर्ती में दोस्तों 50 जो है जीके जीएस के क्वेश्चन रखे गए और 10 जो है कंप्यूटर के क्वेश्चन रखे गए हैं। कुल मिला के इससे हमें 60 क्वेश्चन मिलेंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा इसका वेटेज है और जो आपकी सफलता को भी यही सुनिश्चित करेगा। तो वीडियो को दोस्तों अंत तक जरूर देखिएगा, वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन हमारा है, कंप्यूटर में इस्तेमाल होने वाले इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी चिप बनाने में निम्नलिखित में से कौन से रासायनिक तत्व एक डेंट्रावायलेट उपधातु का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। अगर आपने साइंस दोस्तों अच्छी से पढ़ी होगी तो आपको यहाँ उपधातु से भी समझ में आ गया होगा किस ये बात कर रहा है। तो ये सिलिकॉन की बात कर रहा है दोस्तों। जो सिलिकॉन होती है, ये चिप आईसी चिप बने होते हैं सिलिकॉन के दोस्तों। ये उपधातु होती है जो आवर्त सारणी में इसकी परमाणु संख्या कितनी होती है, 14 दोस्तों। कितनी होती है, 14 आवर्त सारणी में इसकी परमाणु संख्या होती है। अब जो सिलिकॉन की बनी होती है चिप दोस्तों, तो ये इसका निर्माण किसने किया था, ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि जो है आईसी चिप का निर्माण किसने किया था। तो जे.एस. किल्वी थे। कौन से, जे.एस. किल्वी ने इसका निर्माण किया था आईसी चिप का, जे.एस. किल्वी ने। अब बात है दोस्तों निर्माण की, तो इसमें और एक दो भी फैक्ट हम देख लेते हैं। एक क्वेश्चन पूछ लेता है दोस्तों, ईमेल का आविष्कार किसने किया था, ईमेल का आविष्कार किसने किया था। तो ये भारतीय मूल के निवासी थे जो कि अमेरिका में जाके रहने लगे थे। तो वो थे हमारे वी.एस. शिवा अद्दुरई दोस्तों। कौन थे, वी.ए. शिवा अद्दुरई। तो ये आप याद रखिएगा, वी.एस. शिवा अद्दुरई। ये इन्होंने क्या किया था, ईमेल का आविष्कार किया था। मात्र 14 वर्ष की आयु में थे जब इन्होंने इसका निर्माण किया था। निर्माण कब किया था दोस्तों, 1978 ईस्वी में इसका निर्माण कर दिया था इन्होंने, मात्र 14 वर्ष की आयु में। नाम क्या था दोस्तों, वी.ए. शिवा अद्दुरई दोस्तों इनका नाम था, जिन्होंने ईमेल का आविष्कार किया था। इसके अलावा कि बहुत ज़्यादा फेमस क्वेश्चन पूछ लेता है कि डब्ल्यू का आविष्कार दोस्तों किसने किया था, वर्ल्ड वाइड वेब का दोस्तों आविष्कार किसने किया था। तो इसके आविष्कारक टिम बर्नर्स ली थे दोस्तों, ये भी याद रखिएगा, टिम बर्नर्स ली थे दोस्तों। टिम बर्नर्स ली ने इसका आविष्कार किया था। कब किया था दोस्तों, 1989 में। कब, 1989 में इसका आविष्कार किया था। आप इतने फैक्ट याद रखिएगा। बात करते हैं दोस्तों सोना की। तो सोना जो दोस्तों हो एक्वा रेजियम में घोला जा सकता है। अभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि सोना किस में घोला जा सकता है, तो एक्वा रेजियम में इसको घोला जा सकता है दोस्तों। और सोना जो है दोस्तों ये मुक्त अवस्था में पाया जाता है। प्रकृति में भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि मुक्त अवस्था में कौन सा प्रकृति में पाया जाता है, तो गोल्ड मुक्त अवस्था में पाया जाता है। इसके अलावा एक और ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि सबसे ज़्यादा आघातवर्तनी धातु कौन सी है, मतलब जो पीट कर बहुत ही ज़्यादा पतली चादरों में विभाजित हो जाए। तो सोना जो है सबसे ज़्यादा आघातवर्तनी होता है। आपने इसको देखा होगा, पीट कर इसे बहुत ही पतले इसके दोस्तों आभूषण बनाए जाते हैं। ये बहुत ही आघातवर्धनी होता है, मतलब इसे पीट के बहुत ही पतली चादर बनाई जा सकती है। बात करते हैं दोस्तों चांदी की। तो ये विद्युत का सर्वाधिक सुचालक होता है। चांदी जो है विद्युत का सर्वाधिक सुचालक होता है। बात करते हैं दोस्तों कॉपर की। तो इसमें एक क्वेश्चन पूछ लेता है कि शैवाल को नियंत्रित करने के लिए, दोस्तों जो शैवाल हो जाते हैं इनको नियंत्रित करने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है आमतौर पर। तो कॉपर रसायन का प्रयोग किया जाता है शैवालों को नियंत्रित करने के लिए। आप इतने फैक्ट दोस्तों एक्स्ट्रा याद रखिएगा। चलिए शुरू करते हैं अगला क्वेश्चन। एक सीरियल पोर्ट कर सकता है दोस्तों, क्या कर सकता है सीरियल पोर्ट। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। केवल हार्ड ड्राइव से जानकारी स्थानांतरित करना, ये भी सही है दोस्तों। केवल हार्ड ड्राइव को जानकारी स्थानांतरित करना, ये दोनों काम ये क्या कर सकता है, एक सीरियल पोर्ट कर सकता है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर से इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर डैश डैश के बिना काम नहीं कर सकते हैं। आपको बताना है कंप्यूटर किसके बिना काम नहीं कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर अगर आपने डी टिक किया तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सीपीयू के बिना कंप्यूटर काम नहीं कर सकते, क्योंकि सीपीयू कंप्यूटर का मस्तिष्क बोला जाता है। यही सारी चीज़ें जो है कंट्रोल करता सीपीयू। इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों, सीपीयू का फुल फॉर्म भी पूछ लेता है। तो सीपीयू का जो फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू का फुल फॉर्म है, और इसे हम कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्सनल कंप्यूटर में कंप्यूटिंग करता है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो ऑप्शन नंबर अगर आपने ए टिक किया तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट दोस्तों। सीपीयू यही क्या करता है, एक पर्सनल कंप्यूटर में कंप्यूटिंग करता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर के किस भाग को सेंटर कहा जाता है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। कंप्यूटर के किस भाग को हम नर्व सेंटर कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा सीयू, जिसे हम कंट्रोल यूनिट बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कंट्रोल यूनिट को हम कंप्यूटर का नर्व सेंटर कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
कोई व्यक्ति कंप्यूटर साक्षर कहलाता है यदि वह सक्षम हो केवल, इजी क्वेश्चन आपके लिए। तो इसका दोस्तों तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, आवश्यक एप्लीकेशनों को चलाने के लिए। दोस्तों कोई भी व्यक्ति अगर कंप्यूटर के एप्लीकेशन चलाने में वो सक्षम है तो उसे मान सकते थे वह कंप्यूटर साक्षर है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी भी सुरक्षित वेबसाइट के URL में सुरक्षा प्रमाण पत्र पैडलॉक का रंग कैसा होता है? 4 ऑप्शन आपके सामने है, बताना आपको पैडलॉक का रंग कैसा होता है। तो इसका इजी आंसर हो जाएगा दोस्तों, हरा होता है। कैसा होता है? हरा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो भी आपने वेबसाइट देखा होगा जो दोस्तों, जब हम कोई भी गेटवे का पेमेंट करते हैं तो उसका जो पैडलॉक होता है, जब सिंबल बन के आता है वो हमेशा ग्रीन कलर का ही सिंबल बन के आता है। वही उस URL की बात कर रहा है, तो सुरक्षा प्रमाण पत्र का पैडलॉक का रंग पूछ रहा है। तो इसका कैसा आंसर हो जाएगा? ग्रीन। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर शब्दावली में MIPS का क्या अर्थ है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगर ऑप्शन नंबर आपने बी टिक किया तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। क्या होता है? मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड इसका फुल फॉर्म होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर गति को मापा जाता है दोस्तों, किस में मापा जाता है आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो इसे घड़ी के मेगाहर्ट्ज में भी मापते हैं दोस्तों, ये भी राइट आंसर हो जाएगा। और मिलियन इंस्ट्रक्शन प्रति सेकंड जो भी इसका फुल फॉर्म पूछा था, इसमें भी हम इसको माप सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए और बी दोनों क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों कंप्यूटर के प्रसंस्करण की गति को मापते हैं, MIPS और MSZ के रूप में दोस्तों इसको माप सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंकगणित एवं तार्किक लॉजिकल संक्रियाएं करने वाले संसाधक यानी प्रोसेसर को क्या कहा जाता है? तो आपको पता होगा, अगर आपने थोड़ी बहुत कंप्यूटर पढ़ रखा होगा तो इसका आंसर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ALU। दोस्तों ALU इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब ALU का दोस्तों फुल फॉर्म क्या होता है, अभी क्वेश्चन पूछ लेता है। तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। क्या होता है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट इसका फुल फॉर्म होता है। तो ये सारी दोस्तों गणितीय संक्रियाएं ये स्वयं हल करता है। जो गणितीय संक्रिया हम जोड़ घटाना गुणा भाग जो भी क्रियाएं करते हैं वो इसी के जरिए होती है दोस्तों, किसके? ALU के जरिए ही होती हैं, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के तहत। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम क्या है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, आपको बताना है कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम क्या है। तो इसे माइक्रोचिप भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? माइक्रोचिप भी बोलते हैं। जो कंप्यूटर चिप होती है सिलिकॉन की बनी होती है। तो इसका निर्माण किसने किया था? JS किल्वी ने। आप याद रखिएगा, JS किल्वी ने किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, BIOS का पूरा नाम क्या है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार दोस्तों परीक्षा में पूछा जा चुका है, चाहे रेलवे हो चाहे SSC हो, ये क्वेश्चन हमेशा राउंड अप पे दोस्तों रहता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जब कंप्यूटर स्विच ऑन किया जाता है तथा ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क से मेन मेमोरी में लोड होता है तो उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं दोस्तों? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो आपको पता होगा दोस्तों, आजकल के जो फ़ोन भी आ गए उन्हें रिबूट पे हम लगा सकते हैं, यानी उसको पुनः चालू कर सकते हैं। तो ये रिबूटिंग प्रक्रिया होती है दोस्तों। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, बूटिंग। इसे हम क्या करते हैं? बूटिंग। आप लोग फ़ोन भी कभी कभी बूट करते होंगे, रिबूट लिख के आता है। तो ये क्या होती है? ये प्रक्रिया हमारी बूटिंग कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आंकड़ा संचरण की गति को सामान्यतः किस इकाई में मापा जाता है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा बीट्स प्रति सेकंड। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, बीट्स प्रति सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो आंकड़ा संचरण की गति हम मापते हैं बीट्स प्रति सेकंड में दोस्तों मापते हैं। और जो हमारा कंप्यूटर दोस्तों काम करता है ये किस बाइनरी कोड पे काम करता है भी क्वेश्चन पूछ लेता है। तो हमारा जो कंप्यूटर काम करता है 0 1 के बाइनरी कोड पे काम करता है। ये दो इसको बाइनरी कोड होते हैं दोस्तों, 0 और 1 पे ये काम करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
एक पर्सनल कंप्यूटर पीसी को पुनः आरंभ यानी कोल्ड बूट करने में उपयोगी डिस्क कौन सी है? 4 ऑप्शन आपके सामने है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये सिस्टम डिस्क होता है। सिस्टम जो है यूनिट पर्सनल कंप्यूटर का एक मुख्य भाग होता है और यही जो है दोस्तों इसको कोल्ड बूट करने में सहायता प्रदान करता है। तो ये क्या हो जाएगा इसका? सिस्टम डिस्क। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डैश डैश कंप्यूटर में प्रोसेसिंग समय न्यूनतम होता है, कितना होता है प्रोसेसिंग समय न्यूनतम? 4 ऑप्शन आपके सामने, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 64 बिट का होता है। कितना? 64 बिट का। 64 बिट अक्षर कोड एक अक्षर कोडिंग इनकोडिंग होता है दोस्तों, जिसे कंप्यूटर पर उपयोग करने के लिए डिजाइन किया गया था। 64 बिट केवल 64 भिन्न भिन्न अक्षरों को जो है सांकेतिक शब्दों में दोस्तों ये बदल देता है, जो कंप्यूटर प्रोसेसिंग के लिए न्यूनतम समय होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 64 बिट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर एक सरल सिद्धांत गीगो का अनुकरण करता है, जिसका अर्थ है, आपको गीगो का अर्थ बताना है दोस्तों। 4 ऑप्शन आपके सामने है। तो गीगो का अर्थ होता है दोस्तों, आपको फुल फॉर्म गीगो का भी पूछ लेता है, गार्बेज इन गार्बेज आउट। दोस्तों क्या होता है? गार्बेज इन गार्बेज आउट। तो राइट आंसर आपको पता चला गया होगा दोस्तों, कूड़ा अंदर कूड़ा बाहर। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, कूड़ा अंदर कूड़ा बाहर, गार्बेज इन गार्बेज आउट दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर में प्रयोग होने वाली एकीकृत परिपथ जिसे आईसी चिप साधारणतया बनी होती है दोस्तों। रिपीट हो गया क्वेश्चन फिर से दोस्तों। तो ये सिलिकॉन की बनी होती है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। सिलिकॉन की निर्माण किसने किया था? जेएस किल्वी ने। आप याद रखिएगा, जेएस किल्वी ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर सिस्टम जिसे किसी भी भंडारण यंत्र की आवश्यकता नहीं होती है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो ऐसा कौन सा कंप्यूटर सिस्टम है जिससे किसी भी भंडारण यंत्र की आवश्यकता नहीं होती, मतलब कोई भी डॉक्यूमेंट्स को स्टोर करने के लिए आवश्यकता नहीं होती? तो एनालॉग हो जाएगा इसका आंसर। एनालॉग कंप्यूटर को किसी भी भंडारण यंत्र की आवश्यकता नहीं होती। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप याद रखिएगा एनालॉग, क्योंकि दोस्तों ये सिंगल ऑपरेशन में ही डाटा की माप में तुलना कर लेता है, सिंगल ऑपरेशन पे ही चलता है एनालॉग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर्वप्रथम एप्पल कंप्यूटर कौन सा था? 4 ऑप्शन आपके सामने है, बताना है। तो एप्पल कंप्यूटर जो आपको बता दें वो कैलिफोर्निया यूएसए में लॉन्च किया गया था 1 अप्रैल 1976 को। कब? 1 अप्रैल 1976 को इसे यूएसए के कैलिफोर्निया में लॉन्च किया गया था। तो इसका नाम दोस्तों रखा गया था एप्पल 1। तो राइट आंसर इसका ए हो जाएगा, एप्पल 1। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दुनिया का पहला प्रोग्रामर किसे माना जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है क्वेश्चन दोस्तों। तो ये एडा लवलेस थे दोस्तों। कौन सा? एडा लवलेस को हम दुनिया का पहला प्रोग्रामर इसे दोस्तों हम मानते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, एडा लवलेस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर की किस पीढ़ी में प्रोग्रामिंग के लिए यांत्रिक यानी मैकेनिकल भाषा का प्रयोग किया गया था? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो जो पहली पीढ़ी थी दोस्तों उसमें क्या किया गया था? मैकेनिकल भाषा का प्रयोग किया गया था। जो वैक्यूम ट्यूब के जो कंपोनेंट बनते थे, भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि पहले जो पीढ़ी के कंप्यूटर थे उनमें किस कंपोनेंट का प्रयोग किया गया था। तो वैक्यूम ट्यूब का उसमें प्रयोग किया जाता था जो कंपोनेंट थे दोस्तों, और इसमें मैकेनिकल भाषा जो है प्रयोग की गई थी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी पुणे में विकसित भारत की सर्वप्रथम सुपर कंप्यूटर श्रेणी है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो आपको बताना सुपर कंप्यूटर की कौन सी श्रेणी, तो परम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, परम, जो सीडैक कंपनी के पुणे द्वारा निर्मित किया गया है। जो हमारा पहला कंप्यूटर था दोस्तों परम, ये एक पहला सुपर कंप्यूटर था परम 8000 दोस्तों, आप याद रखिएगा, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से वर्ष 1976 में विकसित सर्वप्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा था? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। आपको बताना 1976 में जो विकसित हुआ था सुपर कंप्यूटर कौन सा था। तो विश्व का जो सर्वप्रथम सुपर कंप्यूटर था क्रे 1 था दोस्तों। कौन सा? क्रे 1 था। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, क्रे 1। विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर 1976 ईस्वी में विकसित हुआ था, जिसे नाम दिया गया था क्रे 1। क्या नाम दिया था? क्रे 1। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा भारत का सबसे तेज और पहला पेटाफ्लॉप्स सुपर कंप्यूटर, जिसे पुणे स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रियोलॉजी IITMC ने अनावृत किया है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, प्रत्युष को अनावृत किया। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर के माउस का आविष्कार किसने किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपको बताना कंप्यूटर के माउस का आविष्कार किसने किया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, डगलस एंजल बार्ट ने दोस्तों इसका आविष्कार किया था, डगलस एंजल बार्ट। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आज की लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। पहला क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस नहीं है? 4 ऑप्शन आपके सामने, जो भी आपको आंसर लगे कमेंट जरूर करिएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में सबसे तेज मेमोरी कौन सी है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, इसका भी आप राइट आंसर कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और ऐसे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।